सोमवार सुबह भंडारी रेलवे ब्रिज के नीचे एक हादसे में ट्रेन से कटकर दो युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवकों की पहचान नहीं हो पाई और न ही अभी तक घटना का खुलासा हो सका। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए थे। रेलवे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 7:40 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि भंडारी रेलवे ब्रिज के नीचे दो युवकों की लाशें पड़ी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो एक युवक की लाश भंडारी ब्रिज के नीचे और दूसरे युवक की लाश उसके कुछ ही दूर पर पड़ी मिली। दोनों युवकों के पैर कट गए थे, लेकिन चेहरे सुरक्षित थे। पहनावे और हुलिये से दोनों मध्यम वर्गीय परिवार के नजर आ रहे थे। रेलवे पुलिस मृतकों की शिनाख्त नहीं कर पाई है। पुलिस को यह भी नहीं पता कि दोनों युवक किस ट्रेन से कटे हैं। पूरे मामले की जांच करने के साथ साथ मृतकों की शिनाख्त होना अहम मुद्दा माना जा रहा है। इनकी लगभग 30-35 साल। 35 साल। क्या ये ट्रेन से कटी? ट्रेन से ही। नहीं, अभी कुछ नहीं। अज्ञात हैं। दोनों के क्या पैर हाँ कटे। संघ और भाजपा से जुड़े लोगों की ब्लास्ट मामलों में एनआईए द्वारा की जा रही गिरफ्तारी का सांसद सुमित्रा महाजन, भाजपा के विधायक और संघ के पदाधिकारियों ने विरोध किया और कहा कि यह कार्यवाही गृह मंत्री शिंदे के हिंदू आतंकवाद के बयान को सही साबित करने की कोशिश है। एनआईए द्वारा इंदौर और इंदौर के आसपास देपालपुर, महू, सांवेर, शिप्रा में लगातार कार्रवाई एक माह से की जा रही है, जिसमें कई भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं को ब्लास्ट मामले का आरोपी बताते हुए गिरफ्तारी की गई। इसके साथ ही कई लोगों से पूछताछ की गई व बिना सर्च वारंट के ही कई घरों में चेकिंग की गई। इसी बात का विरोध करते हुए इंदौर के पुलिस मेस में एनआईए के डीआईजी अनुराग तनखा से इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन, विधायक सुदर्शन गुप्ता, प्रांत संघ मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, जीतू जिराती, शहर भाजपा अध्यक्ष शंकर लालवानी और संघ के पदाधिकारी लक्ष्मण राव नवाते, कृष्ण कुमार आष्ठाना, दिनेश गुप्ता, प्रवीण काबरा और अजय अग्रवाल मिलने पहुंचे। लगभग 1 घंटे से अधिक हुई चर्चा में सांसद सुमित्रा महाजन ने कार्रवाई का विरोध दर्ज करते हुए एनआईए के दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी कार्रवाई पक्षपातपूर्ण तरीके से की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सारा बखेड़ा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के भगवा आतंकवाद व हिंदू आतंकवाद पर दिए गए बयान को सिद्ध करने के लिए किया जा रहा है। ये प्रश्न है, मैंने उनको ये कहा कि कहीं ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री के समर्थन में आप ये कार्रवाई करके दिखाना चाहते हो, कुछ सिग्नेचर करना चाहते हो कि ये बात ऐसी है करके आप दिखावा करना चाहते हो, क्योंकि गृह मंत्री का भी जो स्टेटमेंट है वो बहुत गलत है और इससे आतंकवादियों को सहारा मिला है उनके स्टेटमेंट से। साथ ही सांसद ने कहा कि एनआईए अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई के दौरान कानून का उल्लंघन किया और बिना सर्च वारंट के ही लोगों के हाथ दबिश दी, जिसे अफसरों ने इमरजेंसी में की गई कार्रवाई बताकर बचने की कोशिश की। आप वारंट, सर्च वारंट कितने के आप लेके गए? दिन भर 24 घंटे आप लोगों के घर तलाश रहे हो। हमें उसका उत्तर ये मिला कि इमरजेंसी में ऐसा करना होता है। मैंने कहा सभी के सभी इमरजेंसी होती है। इंदौर में अगर 6-8 जगह झापा मारे आपने और जो कार्रवाई करी तो वो सभी इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी 1-2 हम भी समझ सकते हैं, मगर सांसद का सवाल था कि क्या हर कार्रवाई को इमरजेंसी माना जा सकता है। वहीं सांसद ने यह कहा कि कार्रवाई नियमानुसार हो और वारंट के साथ ही की जाए। सांसद सबसे ज्यादा इस बात से आहत थीं कि कार्रवाई के दौरान अफसर संघ और भाजपा का नाम लेकर पूछताछ करते रहे। एक पॉइंट आउट करते हुए संघ के कितने लोग आए और ये हुए, तो का ये तरीका नहीं होता है पूछने का। संघ कोई आतंकवादी संगठन नहीं है और जिस तरीके से वहाँ पूछा जा रहा है, प्रोसीजर कौन से अपना रहे हो, आपकी भी तो एक प्रोसीजर होना चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी कोई प्रोसीजर है। ताई का कहना था कि एनआईए के अफसर पूछताछ के दौरान मानवीय आधार पर प्रताड़ित करते हुए पूछताछ करते रहे, जो मानव अधिकारों का हनन है। आज जो हो रही है अमानवीय तरीके से व्यवहार लोगों के साथ करा जा रहा है। जैसे स्कूल से बच्चे, एक जगह ये हुआ, स्कूल से बच्चे आए तो बच्चों को बाहर ही खड़े रहे, नहीं बच्चे घर में नहीं आएंगे, अभी तो तलाशी चल रही। अरे स्कूल से बच्चे आए हैं, बच्चों को भूख लगती है तो उनको घर में नहीं लोगे, बाहर ही रहेंगे। मोबाइल, घर के लोगों के मोबाइल ले लेना, मोबाइल वापस नहीं करना, ये कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं?
तो कई सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर के सब में आक्रोश हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के भी जो कई कार्यकर्ता आक्रोशित थे। ताई ने दिलीप पाटीदार के बारे में एनआईए के अफसरों से सवाल किए, जिस पर अफसर चुप हो गए थे। ताई से मामले में मध्य प्रदेश पुलिस को एनआईए के अफसरों को सहयोग न करने के आदेश देने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुलिस को नियमानुसार सहयोग करना पड़ता है। दिलीप पाटीदार की केस है, आज इतने साल हो गए, दिलीप पाटीदार को ऐसे ही केवल उठा करके ले गए थे, पूछताछ के लिए करके ले गए थे, कोई उस पर आरोप नहीं था, मगर आज तक दिलीप पाटीदार का पता नहीं लग रहा है। हमने कोर्ट में भी केस लगा के रखी है, मगर एनआईए उत्तर देने में समर्थ नहीं है, दे नहीं रही है। हमने कहा एक दिलीप पाटीदार के केस इंदौर में आप कर चुके हो और इसलिए सबको भय लग रहा है कि आप किसी को भी उठा करके रात में ले जाते हो, कोई प्रोसीजर नहीं है। यहाँ के पुलिस को मुझे नहीं मालूम कितना विश्वास में लिया जा रहा है और इन सब बातों को लेकर के हम उनको मिलने गए कि आप ये मत समझना अब संघ का गणवेश कहीं से जब्त करते हो, क्या अर्थ क्या होता है इसका। इसके अलावा ताई ने आतंक का कोई मजहब, कोई पार्टी से रिश्ता न होने की बात भी कही। मामले में एनआईए के अफसरों से मिलने वाले किसी अन्य नेता ने कोई बात नहीं की। अधिकारियों का यही कहना था कि इमरजेंसी है। उनका किस बात की इमरजेंसी, और इमरजेंसी अभी एकदम से आ गई, इस महीने में इतनी इमरजेंसी आ गई कि 7-8 जगह के आपने छापे मारे। ये तो विंडिक्टिवली की हुई कार्रवाई जैसा लगता है। सड़क पर चल रहे झगड़े के पास एक व्यक्ति को अपनी बाइक खड़ी करना भारी पड़ गया। मुलजिमों ने उस व्यक्ति के सिर पर चाकुओं से कई वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मल्हारगंज पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मल्हारगंज थाना प्रभारी एसआर यादव ने बताया कि रविवार की रात इंदिरा गांधी नगर निवासी गोपेश को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। वह लोडिंग रिक्शा वाहन चलाता है। वह अंतिम चौराहे स्थित वेयर हाउस रोड पर गाड़ी लेकर पहुंचा। यहीं बास में कुछ लोग झगड़ रहे थे। मुलजिम को लगा कि वह घायलों का साथी है, उस पर चाकुओं से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास में मामले में संजय यादव, दीपक उर्फ बच्चा और नरेश प्रजापत को गिरफ्तार किया। इनका चौथा साथी फरार है। और दूसरा संजय श्रीवास्तव, लक्ष्मी रोड ट्रांसपोर्ट के हमालों के बीच में विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ा कि झगड़े होने के बाद संजय यादव ने प्रार्थी गोपेश वर्मा को छुरी से सिर में जान से मारने के लिए मारा और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। प्रकरण दर्ज करने के बाद नरेश प्रजापति, राजेश भामी और संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध में प्रयुक्त जो चाकू है वो भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों का थाने से जुलूस निकालकर उन्हें घटना स्थल तक लेकर गई। हेलो। पुलिस ने जूनी इंदौर सीएसपी सर्कल में अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए सोमवार से तीनों थाना क्षेत्र के 50 स्थानों में सुबह से लेकर रात तक विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया। शहर में बढ़ती वाहन चोरी, अवैध हथियारों की बिक्री सहित अपराध को रोकने और उनकी धरपकड़ के उद्देश्य से डीआईजी राकेश गुप्ता ने एक नई रणनीति बनाकर उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया। पहले दौर में जूनी इंदौर, भंवरकुंआ, रावजी बाजार थाना क्षेत्र में तीनों थानों के बल के साथ अतिरिक्त बल को लेकर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक एक साथ 50 स्थानों पर चेकिंग कर अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी। इस बारे में डीआईजी का कहना था, योजना में हमने बल लेके कुछ चेकिंग पॉइंट बढ़ाए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ झंडे बदमाश, हथियार लेकर चलने वाले लोग, अवैध सामान को मोटरसाइकिल पर लेने वाले लोग, गाड़ियों में गुजरने में चोरी की इसके लिए अभी सिर्फ सीएसपी जूनी इंदौर सर्किल में इसको किया। धीमे धीमे इसको एक सर्किल वाइज रोटेट कर। मैंने उद्देश्य आपको बताया कि बेसिकली इसमें पुलिस प्रेजेंस तो रहेगी कि घटना करके कोई भागे नहीं। इसके अलावा भी ऐसे लोग जो खुलेआम मोटर व्हीकल का उल्लंघन कर रहे थे या जो सोमवार की सुबह किला मैदान स्थित वीआईपी रोड पर स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल परिसर की जमीन पर कब्जाधारियों के खिलाफ न्यायालय में लगी याचिका का फैसला आने के बाद कोर्ट के कर्मचारी उन्हें हटाने पहुंचे तो रहवासियों ने हंगामा खड़ा कर दिया।
पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय के आदेश समझने के बाद कार्रवाई करने की बात कही। वीआईपी रोड स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल परिसर की जमीन पर कई लोगों ने कब्जा कर अपना आशियाना बना लिया। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 2 दिन पूर्व कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन के पक्ष में फैसला देते हुए यह जमीन मुक्त कर न्यायालय को सूचित करने की बात कही। सोमवार की सुबह कोर्ट के नजीर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक दल कब्जा हटाने पहुंचा तो कब्जाधारियों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलते ही एरोड्रम पुलिस मौके पर पहुंची और कब्जाधारियों को समझाने की कोशिश की। गौरतलब है कि कोर्ट के फैसले में पुलिस के लिए कोई आदेश नहीं था, इसलिए पुलिस ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट के कर्मचारियों ने पुलिस अभिरक्षा में कब्जा हटाने की बात कहते हुए चले गए। वे आज माननीय जज से इस बारे में लिखित आदेश लेने के बाद यह जमीन मुक्त करवाएंगे। इस बारे में नाजीर देवेंद्र सिंह का कहना था, जमीन का कब्जा जो है रामकृष्ण ट्रस्ट को दिलाया जाना था। यहाँ पर भीड़ भाड़ और विवाद वाली स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई, क्योंकि न्यायालय द्वारा पुलिस बल मुहैया कराए जाने के आदेश नहीं थे, इसलिए पुलिस फोर्स यहाँ पे आई है और झगड़े का पंचनामा बनाकर अभी हम जा रहे हैं। जिस दिन न्यायालय माननीय न्यायालय पुलिस फोर्स का आदेश करेंगे आके और कब्जा करेंगे। सर कितने अवरोध हैं, कितने 8 से 10 कच्चे और पक्के मकान बने हुए हैं यहाँ पर। इंदौर पुलिस ने मुंबई से एक हाई प्रोफाइल व्यवसायी को दहेज प्रताड़ना और कुटुंब न्यायालय में तोड़फोड़ करने के मामले में गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ माह पहले लसुड़िया इलाके की रहने वाली अंकिता लूनिया ने दिल्ली के जेवरात व्यवसायी राहुल लूनिया पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था। मामला इंदौर के कुटुंब न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसी दौरान कुछ माह पहले इंदौर के कुटुंब न्यायालय में 2 पक्षों के विवाद में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। उसी दौरान राहुल लूनिया पर मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप लगे थे, लिहाजा संयोगितागंज पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों ही मामलों में आरोपी राहुल फरार था, जिसे इंदौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुंबई पुलिस की मदद से मुंबई में गिरफ्तार किया। लूनिया ने इनकी लड़की के साथ कुछ मारपीट गाली गलौज किया था, इस पर से खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और उसको अभी कल मुंबई में सहार पुलिस स्टेशन में इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको हमारी पार्टी लेकर आई है, हम सीजीएम न्यायालय में इसको पेश करेंगे। कौन से पुलिस स्टेशन बताया? सहार पुलिस स्टेशन मुंबई। ये क्या करता है लड़का, इसकी प्रोफाइल क्या है? ये दिल्ली में इसका प्रॉपर्टी का। एक लिस्टेड बदमाश की पत्नी गोली लगने से घायल हो गई। महिला ने मामले में 2 युवकों द्वारा हमला करने की शिकायत पुलिस को की। वहीं पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। गोली लगने से घायल हुई महिला का नाम कोमल है। कोमल परदेसीपुरा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश अमर भांजा की पत्नी है। कोमल को रविवार शाम 6 बजे चरक अस्पताल में भर्ती किया गया। उसे हाथ में गोली लगी है। कोमल ने परदेसीपुरा पुलिस को शिकायत की कि 4 बजे शाम को वह अपने घर पर थी, तभी बाइक सवार 2 युवक उसके घर आए और उसे गोली मार दी। गोली लगने से वह बेहोश हो गई थी। होश आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है, क्योंकि 4 बजे गोली लगी और 2 घंटे के बाद कोमल को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं जिस समय हमला हुआ, मोहल्ले में और कोमल के परिवार में किसी ने नहीं देखा। फिलहाल पुलिस मामले को संदेहास्पद मानकर जांच कर रही है। मध्य प्रदेश दलित चेतना मंच के बैनर तले दलित छात्र गांधी हॉल से रैली बनाकर कमिश्नर कार्यालय तक आए और छात्रवृत्ति नहीं मिलने और अन्य शिक्षा संबंधी समस्या को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश दलित चेतना मंच के प्रांतीय अध्यक्ष जीडी जारवाल के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने गांधी हॉल से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक एक रैली निकाली। रैली में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग थी कि सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति पिछले 2 सालों से नहीं मिली। वहीं विश्वविद्यालय में छात्रों की फीस के साथ साथ अंक सूची भी नहीं दी जा रही। इन सब मांगों को लेकर उन्होंने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में जीडी जारवाल का कहना था, छात्राओं को आज भी छात्रवृत्ति नहीं मिली, 2 वर्ष हो गए, कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? बहुत दुखद विषय है। साथ ही जो ऑटोनोमस कोर्सेज में जो फीस बहुत ज़्यादा है, हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि ऑटोनोमस कोर्सेज में बहुत ज़्यादा फीस है। फीस के अभाव में हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति है मेरा। और इसके साथ हमने
जो फीस जो जमा कराई गई है विश्वविद्यालय में, यदि फीस जमा कराते हैं तो अंकसूची देते हैं। यदि आदिम जाति कल्याण विभाग समय पे यदि विश्वविद्यालय को फीस दे दे, यदि जमा कर दे छात्रवृत्ति के एवज में, तो हमारे बच्चों को अंकसूची मिल जाए।